ओम शांति। PCD 36 बहुत पावरफुल क्लास है शिव बाबा का। उसमें शिव बाबा पूरी क्लास को में एक टॉपिक पर ही समझा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको इतना डिवाइड नहीं कर पाए हम। ठीक है, पहला 7 मिनट है जो एक सेक्शन के रूप में लिया है, लेकिन एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है पूरे क्लास को डिवाइड करना। ठीक है, तो इसलिए आपको भले एक सिटिंग में आप नहीं सुन पाते हो तो भी आप जहां तक सुन पाते हो, जैसे अभी देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर अभी तक आपने जैसे हम कर रहे थे 10 मिनट 15 मिनट, राइट, उस आसपास, तो अभी हमें थोड़ा बढ़ाना होगा। राइट, हमें हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल अचीव करना है। राइट, आपकी बुद्धि को आपको आपके जो फिजिकल जो भी आपके लौकिक कर्म है उसको डिटैच होके करना है। राइट, तो उसी आधार पर बुद्धि को उतना ही हमें आध्यात्मिकता में एंगेज करना होगा। तो फोर्स साइड इट जनरेट्स, है ना, ये फोर्स जो जितना आध्यात्मिकता में बुद्धि जाएगी, वो फोर्स जो जनरेट होगा डिपेंडिंग ऑन हाउ मच, कितना आप इसको एंगेज करते हो, उसके आधार पर आप डिटैचमेंट कर पाओगे एक्शन से। ठीक है, जो भी आप लौकिक में एक्शन करते हो उसके जो इफेक्ट है उससे आपको मुक्त होना है। ठीक है, तो अभी एक टग ऑफ वॉर है, वहां बुद्धि ऑटोमेटिकली जा रही है, वो निकल नहीं पा रही है, उसको जबरदस्ती निकालना है। गीता में भी बोला है ना, कि उद्वेत आत्मा आत्मानम, जबरदस्ती भगवान कहते हैं कि ऊपर की तरफ लेके जा। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन भगवान आके हमें इसलिए करने को कहते हैं क्योंकि हम अपने माइंड और इंटेलेक्ट को डिसिप्लिन, जैसे कि ये डिटैचमेंट की फीलिंग दे पाए, है ना। तो आध्यात्मिकता में ऑटोमेटिकली तो जाएंगे नहीं हम, तो भगवान अपने ज्ञान के फोर्स के आधार पर हमें डिटैचमेंट की पावर देता है। लेकिन अगर हम वो ज्ञान को समझने में ही एंगेज नहीं होंगे, टाइम हम हमारा जो टारगेट है, भगवान कहते हैं रोज का 1 घंटा आपको कॉन्सेंट्रेट होके भगवान को सुनना होगा। अगर आपको इवेंचुअली लॉन्ग टर्म आपको वो रिजल्ट चाहिए, तो अर्जुन की तरह नष्टो मोहा बनना है, तो अभी हम 15 मिनट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा बढ़ाना होगा। राइट, 20 मिनट कर दो। तो अभी ये क्लास में तो कुछ टाइमलाइन इतना सेट किया नहीं है, पूरे जस्ट स्टार्ट 7 मिनट का अलग रखा है, बाकी तो पूरा ऐसे अलग अलग टॉपिक्स ही आपको नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या क्या कवर होते हैं, लेकिन मेन टॉपिक तो यही है। पूरे क्लास में एक ही चीज के ऊपर भगवान बता रहे हैं। ठीक है, और बाकी गीता के ढेर श्लोक्स इसमें कवर हो रहे हैं। ये क्लास इतना पावरफुल है। गीता, पूरी गीता आपको, गीता नॉट पूरी गीता बट गीता के जो महत्वपूर्ण श्लोक से इसमें कवर किए जा रहे हैं, जैसे गीता का 11वें अध्याय का 54 श्लोक, दूसरे अध्याय का 22 श्लोक, तीसरे अध्याय का 35 श्लोक, 18 चैप्टर का 65 श्लोक, 4th चैप्टर का 1st श्लोक, 8th चैप्टर का 10th श्लोक, 11th चैप्टर का 27 श्लोक और 4th चैप्टर का 39 श्लोक। सोचिए इतने सारे श्लोक एक क्लास में कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको तो बहुत हमें फोकस करके सुनना है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भक्ति मार्ग के रिलेटेड जो 8 108 1000 16,108 की माला है, उसके ऊपर है धर्म का अर्थ क्या है, सच्ची स्वतंत्रता क्या है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, भगवान को सच्चा सदगुरु जगत गुरु क्यों कहते हैं। ठीक है, गीता के बारे में, गीता की अनेक टीकाओं के बारे में है, और भगवान जो गीता बोलते हैं उनके आधार पर जो उसकी महिमा गाई जाती है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और एक जैसे आपने जो कोर्स किया ना, फाउंडेशन कोर्स, वो 1-on-1 ही क्यों हम करते हैं, देखो भगवान इसमें बता रहे हैं। आपका प्रश्न रहा होगा बहुत लोगों का ना, कि भाई आप एक एक क्यों कर रहे हो, ग्रुप में क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो देखो भगवान क्या बोल रहे हो उसके उसके बारे में, तो यहाँ आपको पता चलेगा वो सब। तो बहुत ही जैसे कि भगवान हमें एक लिंक उनके उनके साथ इतना इसको फोर्सफुली हम जोड़ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम हमें पूरा दिन रहेगा। ठीक है, तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो पूरा क्लास एक सिटिंग में सुनने की कोशिश करिए। बहुत आपको पता चलेगा कि बुद्धि पे कितना असर हुआ है। फिर पूरा दिन काम करिए, अगर भगवान को भगवान समझकर किया होगा और अच्छी तरीके से आपने फोकस करके नोट्स लेते हुए आपने क्लास सुना होगा, तो ही इसका इम्पैक्ट रहेगा, है ना। विधि विधि से सिद्धि मिलती है, राइट। तो इसलिए पहले अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है,
भगवान को भगवान समझ के याद करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, है ना। अभी तो देखो जो टिप्स थी वो सब दे दी, और भगवान के मुख से अभी बहुत सारा सुनोगे आप। अभी हमें बस उसको भगवान समझना है। भगवान बुद्धि है, बुद्धि से प्यार कर लो। ज्ञान से प्यार माना उसकी बुद्धि से प्यार, उसकी बुद्धि से प्यार माना उसके साथ जुड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है ना। उसकी ज्ञान से आपको प्यार हो गया है तो बस उसके ज्ञान के आधार पर उसके साथ उनको थोड़ा टाइम डेडिकेट करना उस समय। क्या अभी मेरा मन किसी के ऊपर, मैं आपको थोड़ा समर्पण करती हूँ, ठीक है। और उनके बाजू में ही बैठी हूँ, उनकी कंपनी को, कि भाई मैं आप मेरे बाजू में हो, मैं आपके बाजू में बैठी हूँ, और बस आई एम जस्ट एंजॉइंग द पीस। भगवान तो शांति का सागर है ना। तो आप इतना वो कॉन्शियसनेस लेके आइए, एक्सेप्टेंस लेके आइए, तो ऑटोमेटिकली आपको, आप 10 या 15 मिनट, हम लोग को यहाँ आधा घंटा कैसे निकल जाता है कभी कभी मुझे पता ही नहीं चलता है ना। तो उतना हम जैसे कि उसमें उसके इसके साथ एंगेज हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना जितना आप प्यार बढ़ाएंगे भगवान की तरफ, उतना वो आपकी मदद करेगा उनको आपको उनके नजदीक लाने में, है ना। तो सच्चा प्यार रखिए। धारणा में आपको उसके ऊपर भी हम आपको उसमें आपको बताएंगे भगवान के प्यार के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी के हिसाब से जहाँ प्यार है वहां मेहनत नहीं होती है, ठीक है। तो भगवान हम शिव बाबा हमें वही कहते हैं। तो बेस्ट विशेस, ठीक है। ये पूरा VCD ही इसमें नीचे डाला हुआ है, ठीक है, उसका लिंक। तो इसको डिवाइड नहीं किया है, सिर्फ 7 मिनट का है एक है, और बाकी का पोर्शन में सिर्फ टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप एक्सेस कर लीजिए। अगेन आप प्रेशर के हिसाब से नहीं है, बट आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड करिए। लेकिन प्लीज आगे मूव फॉरवर्ड करने के हिसाब से थोड़ा आप मेहनत बढ़ाइए। एक वीक में आपने 15 मिनट कवर किया है तो अभी दूसरे वीक में 20 मिनट करिए, है ना। अगर आप विहंग मार्ग की आत्मा हो, फास्ट फॉरवर्ड हो, भगवान के बहुत करीब रहे हो, भगवान जिसमें आए हैं उनके बहुत करीब रहे हो, और पिछले कल्प में भगवान के बहुत करीब आए हो, तो आप फटाक से 1 घंटे का आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन कैपेसिटी नहीं भी है तो भी बढ़ाते जाओ आगे। दैट्स अ मेन थिंग, ठीक है। ओम शांति।